हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਫॉर ਆवर ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾਗਾ ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ पर्टिकुलर वीडियो 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰਸ ਕਰੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇ ਟੈਲਸ ਅਸ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਿਨ ਐਨ ਐਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਦੇ ਟੈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ विद इन एन एटम। ठीक है, एक एटम के अंदर किसकी लोकेशन दस देंगे? इलैक्ट्रॉन की लोकेशन दस देने। ठीक है, चार सैट ऑफ रूल्स होंगे ने या चार सैट ऑफ नंबर्स होंगे ने। ठीक है, एक नूं आपां बोलते हैं एन, दूसरा होंगे एल, तीसरा होंगे एम एल ते चौथा होंगे एम एस। कई बुक्स इसनूं एम भी लिख देंगे ने ते इसनूं एस भी लिख देंगे। ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, एन का की मतलब होंगे प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। एल का की मतलब होंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ते एम एल का की मतलब होंगे ऑर्बिटल, जिस तरह लिखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ते एम एस का की मतलब होंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, सब तो पहला पॉइंट जो तुम ध्यान रखना है जो अपने पहले तीन क्वांटम नंबर ने। ठीक है, एन एल ते एम एल। ठीक है, ये तो मैथमेटिकली ड्राइव्ड ने। ठीक है, मैथमेटिकली ड्राइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये तो की ने मैथमेटिकली ड्राइव्ड ने कितों ड्राइव ने? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो उदों अपन तीन क्वांटम नंबर मिलते हैं एन एल ते एम एल। ठीक है, तो ये किस तो ड्राइव किए गए हैं? अपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो ड्राइव किए गए हैं। तो जो एम एस है क्वांटम नंबर ये की है? थोरैटिकल क्वांटम नंबर है। थोरैटिकल क्वांटम नंबर मतलब इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ठीक है, एक ही सिर्फ थोरैटिकल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो ये सब तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एन एल ते एम एल ने ये क्वांटम जो नंबर्स ने ये मैथमेटिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो किए गए ड्राइव किए गए। उस तो बाद जो आप टॉपिक डिस्कस करते हैं ठीक है चारे क्वांटम नंबर दस देंगे। देखो जिस तरह अपने एक बिल्डिंग होंगी है। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर की होंगे काफ़ी सारे फ्लोर होंगे ने। फ्लोर के उपर की होंगे काफ़ी सारे फ्लैट्स होंगे ने। ठीक है, फ्लैट्स के अंदर की होंगे एक पर्टिकुलर घर होंगे जिथे कोई इंसान रहिंदा है। सिमिलरली जो आप इलैक्ट्रॉन का एड्रैस देखना है तो सब तो पहले आप चैक करने शैल कि किहड़ी शैल के अंदर प्रेजेंट है। फिर आप देखेंगे सब शैल, फिर आप चैक करना ऑर्बिटल किहड़े ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। फिर ऑर्बिटल के अंदर की होगा इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, सेम सिस्टम है। ठीक है, सब तो पहले शैल देखनी है, फिर सब शैल देखनी है, फिर ऑर्बिटल देखना है तो ऑर्बिटल के अंदर की प्रेजेंट होंगे इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, शैल नूं आपां रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन, ठीक सब शैल नूं बाय एल ते ऑर्बिटल नूं बाय एम एल। ठीक है ना, एम एल किस नूं डिनोट कर देगा? ऑर्बिटल नूं डिनोट कर देगा। हुण आपां डिटेल दे अंदर सब तो पहले क्वांटम नंबर डिस्कस करन चले आ। ठीक है, दैट इज एन। ठीक है, एन का की मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ज़्यादा है इट गिव्स आइडिया अबाउट साइज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट गिव्स आइडिया अबाउट साइज एंड एनर्जी ऑफ शैल। लिख लो ऑफ शैल। जिस तरह मेरे को न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ए n इज इक्वल टू n की वैल्यू ने n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ n इज इक्वल टू 1 ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ? k ਸ਼ੈਲ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ठीक है, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦੇਣੇ m ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ? k ਸ਼ੈਲ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, k ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? रेडियोएक्टिविटी होंगे एक फिनोमिना होंगे जिसको आप बोलते हैं के इलैक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, उस वेले मैं पढ़ाऊंगा कि के शैल के अंदर रोल। ठीक है,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਸਾਈਜ਼ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ n is equal to 2 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n is equal to 4 ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ n is equal to 2 ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ n is equal to 2 ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ n is equal to 4 ਵਾਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਕਿਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਘੱਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ એનર્ਜੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਸਟਾਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है सब तो पहले पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है दूसरा पॉइंट लिखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, ठीक है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, ठीक है तो एन अपन किसका आइडिया दिंदा है इट टेल्स अबाउट शेल ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ऑर्बिट ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ठीक है ऑर्बिट अलग चीज ਹੁੰਦੀ है ऑर्बिटल अलग चीज ਹੁੰਦੀ है, ठीक है ध्यान रखना है। ਤੇ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, ਤੇ मैक्सिमम ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2n ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਸ਼ੈਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2n ਸਕੁਅਰ, ਮਤਲਬ ਜੇ n 1 ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ n 2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ 2 2 ਦਾ 4 4 2 ਦਾ 8, ਠੀਕ ਹੈ n 3 ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ 3 3 9, ਠੀਕ ਹੈ 18, ठीक है n 4 ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16 ਦੂਣਾ 32, ठीक है n 5 ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 50 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ठीक है इस तरह ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ 2 8 18 32 50, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ n 1 ਇਸ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, n 2 ਲਈ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, n 3 ਲਈ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਸ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਆਈਡੀਆ ਅਬਾਊਟ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ એનર્ਜੀ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2n ਸਕੁਅਰ, ठीक है। नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ that is L, L ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਐਜ਼ੀਮੂਥਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ, ठीक है इस बारे लिखो it gives idea about subshell, it gives idea about subshell, ठीक है किस ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सबshell ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ n ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ, ठीक है for any value of n, for any value of n, ठीक है n ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲਈ there are n-1 L values, ठीक है देखो ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n 4 ਹੈ, ठीक है n 4 ਲਈ L ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ n-1, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ L ਦੀਆਂ, ठीक है ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ 0 1 0 1 and 2, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ n 1 ਹੈ ਤਾਂ L ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0, ठीक है L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 0, ਜੇ n 2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ L 0 ਜਾਂ 1, ਜੇ L 0 ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ S ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ L 1 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ P ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ, ਜੇ L 2 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ D ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ, ਜੇ L 3 ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ F ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ, ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है बट ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ L 0 1 2 3 ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ 0 S ਸਬ ਸ਼ੈਲ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n 1 ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਲਈ L ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ 0, ਮਤਲਬ ਓਨਲੀ S ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 1s ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1s ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈਗੀ ਤਾਂ L ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣਗੀਆਂ 0 ਤੇ 1, ਮਤਲਬ S ਐਂਡ P ਸਬ ਸ਼ੈਲ, ठीक है S ਤੇ P ਦੋਵੇਂ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2S ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 2P ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ। ਜੇ n 3 ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਤਾਂ L ਦੀ 0 1 2 ਠੀਕ ਹੈ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹ
एक मैं साइड ते लिख देना, जे n इज इक्वल टू 3 है तो l की किहड़ी वैल्यू होगी 0 1 2, ठीक है। तो इस केस च जिहड़ी अपने कोल 3s भी आएगा 3p भी आएगा तो 3d भी आएगा, ठीक है ना। तो आप तुसीं पढ़िया होगा ऑलरेडी छोटी क्लासेस च कि जिहड़े अपने n इज इक्वल टू 3 उसके लिए 3s भी एग्जिस्ट करती है 3p भी तो 3d भी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू याद रखनी है अपने, जे n इज इक्वल टू 3 है तो उसके लिए n-1 l वैल्यूज की करनी है एग्जिस्ट करनी है, बट l ਦੀ वैल्यू कित्थों स्टार्ट होगी 0 ਤੋਂ स्टार्ट होगी, ये गल ध्यान रखनी है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ठीक है, n ਦੀ वैल्यू कदे भी l ਦੇ ਇਕੁਅਲ नहीं होगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जे किते भी n इज इक्वल टू l है तो वो क्वांटम नंबर कदे भी एग्जिस्ट नहीं करूगा। जे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ why 3f does not exist, ठीक है, why 3f orbital does not exist, ठीक है। तो 3f ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, n ਦੀ वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, f ਦੀ वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है, n इज इक्वल टू l, सॉरी l ਦੀ वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, n नॉट इक्वल टू l, ठीक है, मतलब n इज नॉट इक्वल l, ठीक है, एक ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कंडीशन। बट इस केस की है n इज इक्वल टू l है, तो ए क्वांटम नंबर की है क्वांटम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, क्वांटम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, क्लियर है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट l क्वांटम नंबर, ठीक है, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तीसरा क्वांटम नंबर अपने को बनता है ml, जिसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इट टेल्स अबाउट orientation of electron in 3D as well as number of orbitals, ठीक है। एक इसका आइडिया दिंदा अपन ऑर्बिटल्स का आइडिया दिंदेगा, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ l, ठीक है, फॉर l वैल्यू, ठीक है, l दी किसी वैल्यू ली, ठीक है, जिहड़ी अपने कोल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आउणगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसका की फॉर्मूला हुंदागा 2l+1, ठीक है, l दी किसी वैल्यू ली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे 2l+1, ठीक है। इसका की मतलब होया देखो, जे अपने कोल l इज इक्वल टू 0 है, मतलब s सब शेल है, तो उस केस नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे 2 × 0+1 दैट इज 1, तो इसलिए हमेशा s ऑर्बिटल एक डब्बे नाल शो करते हैं। जे l इज इक्वल टू 2 होएगा, l इज इक्वल टू 1 होएगा तो उस लिए, ठीक है, p सब शेल होएगी, ठीक है, ये केड़ी होगी अपने कोल s सब शेल, ठीक है, इसलिए आप पुट करिए 2 × 1+1, ठीक है, दैट इज 3, ठीक है। तो p सब शेल के अंदर हमेशा आप कितने डब्बे शो करांगे 3 डब्बे शो करांगे, ठीक है। एक डब्बा किसनू शो कर देगा ऑर्बिटल नू, ते एक पूरा डब्बा किसनू शो कर देगा सब शेल नू। जे आप l इज इक्वल टू 2 की गल करिए तो इसलिए की आ जाएगी 2 × 2+1, ठीक है, मतलब 5, ठीक है। l इज इक्वल टू 2 किस लिए हुंदागा d सब शेल लिए हुंदागा, तो इस केस च 5 डब्बे बन जाएंगे, तो इसनू आप बोलांगे d सब शेल, क्लीयर है इन्नी गल, ठीक है। हुण अज तक तुमने देखा होगा s लिए आप एक डब्बा बनाने, p लिए 3 डब्बे बनाने, डी ਲਈ 3 डब्बे बनाने, इसका कॉन्सैप्ट की सीगा एक्चुअली, ठीक है, क्वांटम नंबर्स ने इत्थों ही सारी चीज़ां की हुंदे ने ड्राइव हुंदे ने, जिहड़े कि आपां पूरी कैमिस्ट्री अंदर की करांगे यूज करांगे। हुण देखो जे अपने कोल कोई l वैल्यू है, ठीक है, कोई l वैल्यू है तो ml की जिहड़ी वैल्यू हैगी वो कित्थों तो कित्थे अप्लाई करूगी -L2+L, की समझ आया, ठीक है। देखो जिवें अपने कोल l इज इक्वल टू 0 हैगा तो इसलिए l की वैल्यू कित्थों -0 to +0 मतलब 0, तो इसलिए ml की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो इसलिए l इज इक्वल टू 1 हैगा तो हर एक ऑर्बिटल ली, ठीक है, वैल्यू कित्थों तो कित्थों लाई करेगी -L2+L, मतलब l इज इक्वल टू 1 है तो -1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा +1, मतलब ml की वैल्यू कित्थों तो कित्थे तक लाई कर दी है -L2+L, ठीक है, और l इज इक्वल टू 2 है तो वैल्यूज किहड़ी होंगी ml दियां -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो ml किसनू डिनोट कर देगा ml एक पर्टिकुलर डब्बे नू, ठीक है, एक पर्टिकुलर डब्बे का की हुंदागा एड्रैस हुंदा, ठीक है, ml की एक ऑर्बिटल का एड्रैस हुंदा, क्लीयर है सब नू, ठीक है। अपने 3 क्वांटम नंबर डिटेल च पढ़ ली, ठीक है, n, ठीक है, l ते तीजा पढ़िया अपने ml, ठीक है। और एक होर कॉन्सैप्ट सीखो, ठीक है, एक कॉन्सैप्ट हुंदा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, कॉन्सैप्ट हुंदा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, की हुंदा कुछ नहीं जानना तुसीं बस इसका फॉर्मूला ध्यान रखना √L × L+1 × h/2π, ठीक है, √L × L+1
इंटू h/2 ठीक है। h/2 की हैगा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ h/2 ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰ h ਕੱਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ l ਇੰਟੂ l ਪਲੱਸ 1 इंटू एच कट ठीक है। ये भी लिख सकते ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ठीक है। और आवर 3 क्वांटम नंबर्स दैट इज एन एल एंड एम एल ठीक है। हम चौथा क्वांटम नंबर आप डिस्कस कर देंगे दैट इज एम एस ठीक है। एम एस का की मतलब होंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ਹੁਣ देखो अपने को ऑर्बिटल है ठीक है। ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा उस अंदर अपन 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए ठीक है। एक ਨੂੰ अपन अप स्पिन शो करना है तो एक ਨੂੰ डाउन स्पिन शो करना है ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ठीक है। एक ਨੂੰ ਆਪਾਂ अप स्पिन शो करांगे तो एक ਨੂੰ डाउन स्पिन शो करांगे ठीक है। अप स्पिन ਨੂੰ ठीक है ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਜੀ क्लॉकवाइज ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ अप स्पिन ठीक है। अप स्पिन ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ms ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਸਪਿਨ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨ ਸਪਿਨ ਲਈ ms ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ठीक है। मतलब ਜਿਹੜੀ ms क्वांटम नंबर है उसके दो ही वैल्यूज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ms क्वांटम नंबर है इसके दो ही वैल्यूज ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਹੋਏਗੀ ठीक है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ms ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ms ਦੀ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 0 -1 ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ मतलब वो क्वांटम नंबर की है अपने को गलत ठीक है। आई होप इन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। मैं एक बार चेक कर ला मैं कोई कॉन्सेप्ट छड़ तो नहीं दिता है ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारे जो कॉन्सैप्ट दसते हैं ठीक है। उस तो इलावा हम आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देंगे उसके थ्रू चेक होगा कि तो क्वांटम नंबर समझ आए ने या नहीं आए ठीक है। मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा थोड़े लिए ठीक है। चलिए हाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व करो ठीक खुद अटैम्प्ट करने हैं फिर मेरा वीडियो सोल्यूशन देखना है ताकि तो बेनिफिट होएगा ठीक है। ठीक है पहला क्वेश्चन आई होप तुम अटैम्प्ट कर रहे होंगे ठीक है। तुम अटैम्प्ट कर लिया होगा ठीक है। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल ठीक है फॉर n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 2 एम एल इज इक्वल टू प्लस 2 ठीक है। और एम एल या एम कुछ भी लिख सकते हैं मतलब हुण एम एल का एक पर्टिकुलर डब्बे का एड्रैस होंगे मतलब अपने को किसी एक पर्टिकुलर डब्बे की गल की ठीक है। एक पर्टिकुलर डब्बे च ठीक है एक ही ऑर्बिटल है ठीक है। कितना ऑर्बिटल है एक ही ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे एक ऑर्बिटल ही एग्जिस्ट करूगा और एम एल इज इक्वल टू प्लस ठीक है। अपन चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एम एल एक डब्बे में पर्टिकुलर एड्रैस होंगे ठीक है। तो इस करके इसलिए कितना आएगा 1 ऑर्बिटल आएगा जे पूछ लेंदा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स तो 2 आएगा ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा 1 विच इज ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। सेकंड क्वेश्चन द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स फॉर n इज इक्वल टू 3 ठीक है। इसमें आप दो तरीके ना कर सकते हैं ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ठीक है n इज इक्वल टू 3 ली l की किहड़ी वैल्यूज होंगे 0 1 2 ठीक है। ए एस सब शैल ए पी सब शैल ए डी सब शैल एस एल एक डब्बा होंगे ठीक है। पी सैल 3 डब्बे होंगे तो डी सैल 5 डब्बे होंगे ठीक है 5 डब्बे होंगे ठीक है। एक ही अपने को 3s एक ही है 3p एक ही है 3t ठीक है। टोटल ऑर्बिटल्स मतलब टोटल डब्बे कितने बन रहे हैं 5 3 8 ते 1 9 ठीक है विच इज ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का डायरेक्टली फॉर्मूला भी होंगे n स्क्वायर ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का डायरेक्टली फॉर्मूला भी होंगे n स्क्वायर मतलब जे n इज इक्वल टू 7 ਲਈ पूछे तो को मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करनगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा ऑर्बिटल्स का 49 ठीक है ना। तो ठीक है इसका कॉन्सेप्ट एक एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है एक ही है उस तो फॉर्मूला ड्राइव किया गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम सब ने सही किया होना ठीक है। वेरी गुड जिन्होंने सही किया ठीक है। तीसरा ठीक है क्वेश्चन तुम खुद करना है ठीक है विच सब शेल इज नॉट परमिसिबल ठीक है। देखो n इज इक्वल टू ठीक है 2d ठीक है और n इज इक्वल टू कितने का 2 है तो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 2 ठीक है। d ली l की वैल्यू कितनी होती है 2 ठीक है। n इज इक्वल टू l नॉट पॉसिबल n इज इक्वल टू l इज नॉट पॉसिबल तो ये वाला ऑप्शन नहीं मतलब ये परमिसिबल क्वांटम नंबर नहीं है तो ऑप्शन नहीं बन जाएगा ठीक है। इसलिए भी चेक कर लेने n इज इक्वल टू 4 l इज इक्वल टू 3 ठीक है पॉसिबल है ठीक है। इसकी है n इज इक्वल टू 6 l इज इक्वल टू 1 ये भी पॉसिबल है। इस केस की n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 0 ये भी किया अपने को पॉसिबल है ठीक है। ये भी सबने सही किया होना उम्मीद है मैंने पूरी
ठीक है हाँ चलो ठीक है उरे साई की होंगे अपने को वेव फंक्शन होंगे ठीक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तुम वेव फंक्शन पढ़ोगे ठीक है 420 ठीक है इस तरह शो किया हुआ है ठीक है जो वेव फंक्शन आप इन जनरल रिप्रजेंट करते हैं वो होंगी है साई एन एल एम ठीक है मतलब जो उरे एन है ठीक है उरे एन कि 4 ते एल कि 2 ठीक है एन इज इक्वल टू 4 एल इज इक्वल टू 2 एल इज इक्वल टू 2 मतलब डी सबशेल तो केड़ा ऑर्बिटल केड़ा क्वांटम नंबर हो गया अपने को मतलब केड़ा अपने को सबशेल हो गया 4d सबशेल हो गया विच इज ऑप्शन नंबर ए ठीक क्लियर है कि ठीक है मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ स्टार्टिंग ਚ सही तीन क्वांटम नंबर अपने को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ n l एंड ml ठीक है ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ठीक है ਇਹ ਤਿੰਨੇ क्वांटम नंबर ठीक है साई ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ वेव फंक्शन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ਪੜਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਈ ਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਕੋਈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ आई होप इन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट क्वांटम नंबर फॉर 4d ठीक है 4d लिए केड़ा करैक्ट क्वांटम नंबर है ठीक है 4d लिए n इज इक्वल टू 4 आएगा तो l इज इक्वल टू 2 आएगा ठीक है इस l इज इक्वल टू 3 दिता गलत है इस l इज इक्वल टू 3 दिता ये भी ऑप्शन की है अपने को गलत है ठीक है पहला सेकंड ऑप्शन गलत बन गया क्योंकि s का वैल्यू 0 कदे पॉसिबल नहीं होता ठीक है s की होंदा हमेशा प्लस हाफ या माइनस हाफ ठीक है तो ओनली क्वांटम नंबर जो सही बन रहेगा ठीक है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ठीक है ऑप्शन नंबर 1 ठीक है आई होप ए वाला क्वेश्चन भी तुहानू क्लियर होया होगा ठीक है एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन अ सेल इज ऑर्डर ठीक है एनर्जी ऑर्डर की हुंदा है अपने को ठीक है सब तो हाई एनर्जी होंदी है एफ देन डी देन पी देन एस ठीक है प्रोवाइडेड एन इज इक्वल टू सेम ठीक है अगर एन सेम हैगा तो सब तो हाईएस्ट एफ दी फिर डी दी ठीक है मतलब ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा ठीक है जे आप गल करिए एनर्जी किस तरह डिसाइड कर देंगे वो मैं नैक्सट वीडियो कराऊंगा उसलिए आप एक एन प्लस एल रूल पढ़ाएंगे ठीक है वो मैं नैक्सट वीडियो कवर करांगा ठीक है एन प्लस एल ठीक है बट फॉर अ पर्टिकुलर ठीक है किसी फिक्स एन की वैल्यू ली सब तो ज्यादा एफ दी फिर डी दी फिर पी दी फिर एस दी ठीक है एस पी डी एफ ठीक है ना ये एस पी डी एफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने पीरियोडिक टेबल है उसमें भी अपने एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के अंदर ही डिवाइड कर रखे ठीक है चलो भाई स्पिन क्वांटम नंबर ठीक है मैं क्वांटम नंबर दसना भुल गया सी जिस तरह अपने पढ़ा सी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस दे कोल हुंदा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस दे कोल हुंदा अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच ओवर 2 पाई सिमिलरली एक हुंदा अपने कोल स्पिन ओनली क्वांटम नंबर स्पिन ओनली एंगुलर क्वांटम नंबर ठीक जिसका फॉर्मूला होंगे अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच ओवर 2 पाई ठीक है जा इसनों कई बार की लिख देने एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच कट ठीक है तो केड़ा ऑप्शन बन रहा है विच इज ऑप्शन नंबर 1 ठीक है पहला ऑप्शन की आ रहा है अपना करैक्ट बन रहेगा ठीक है आई थिंक ये भी सबने सही किया ना मैं पहले दसना भुल गई थोनू बट वो रिकवर हो चुके हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज एन 4d ठीक है इलेक्ट्रॉन कितने को 4d है विच क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल ठीक है 4d ली ये सब तो पहला n इज इक्वल टू 4 l इज इक्वल टू 2 ठीक है तो उरे l इज इक्वल टू 1 दे रखेगा ठीक है इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है तो इसका केड़ा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ठीक है ये भी सब क्लियर हो रहा होना ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एटम फॉर हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स द क्वांटम नंबर्स विल बी ठीक है देखो m भी फिक्स करता s भी फिक्स करता मतलब ठीक है किस तरह इलेक्ट्रॉन जैसे मैं पूरी डायग्राम बनावा n इज इक्वल टू 3 ठीक है मतलब n इज इक्वल टू 3 ठीक है l इज इक्वल टू 2 मतलब d ठीक है 3d कर शो करता मैंने ठीक है 3d इन्हें तो सबको क्लियर आ गया होगा ठीक है इसलिए ml की वैल्यूज लिखा मैं इसलिए -2 -1 0 +1 +2 ठीक है तो m इज इक्वल टू +2 मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन की गल कर रहे हैं तो प्लस हाफ गल कर रहे हैं इस तरह का इलेक्ट्रॉन अपस्पिन ठीक है मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है ठीक है तुम उरे भी जज कर सकते एम भी दिता है एस भी दिता है ठीक है तो इसका मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ठीक है सबने सही किया होना मैंने पूरी उम्मीद है ठीक है बस इन्ने की क्वेश्चन सी मेरे को इस वीडियो ली ठीक है नेक्स्ट वीडियो आप क्वांटम नंबर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे उत्थे आप डिस्कस करेंगे आप ऑर्बिटल की एनर्जी किस तरह डिसाइड करते हैं डीजनरेसी की होंगी है ठीक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल कहो जे होंगे ने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बनती है कितों ने ठीक है जिन्ने भी कॉन्सैप्ट्स ने
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ beneficial for you। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।